तो हम आ जाते हैं मेंडलॉस मैट्रिक्स पे। पेज 1.14, जल्दी आओ। अच्छा, आपको पता है स्टेक होल्डर क्या होते हैं? शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में अंतर पता है? देखो, शेयर होल्डर क्या होता है? जो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा। लेकिन स्टेक होल्डर कौन होता है? जो भी हमारी कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड है, वो स्टेक होल्डर है। आप कहोगे स्टेक क्यों बोला फिर? क्योंकि उसका हमारे से एसोसिएटेड है, मतलब कोई ना कोई स्टेक है। स्टेक का मतलब मॉनेटरी स्टेक नहीं, किसी भी तरीके का स्टेक। जैसे गवर्नमेंट का हमसे स्टेक से लिंक करती है, वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम टाइमली टैक्स दें, है या नहीं? आप कहोगे अच्छा, मतलब कस्टमर, सप्लायर, सब स्टेक होल्डर है। सब। लेबर भी स्टेक होल्डर है, लेबर भी। एनवायरमेंटलिस्ट भी स्टेक होल्डर है, वो भी है। अरे तो बचा कौन? कोई नहीं बचा। दूर दूर का रिलेशन भी अगर हमारी कंपनी से है तो वो क्या कहलाएगा? स्टेक होल्डर। समझ में आ गया? यहां तक आपने शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में अंतर पता चल गया ना? तो स्टेक होल्डर तो सभी हैं, कोई नहीं छूटा इससे। आपने कहा ठीक है। अब आपने कहा कि सर देखो, हाई पावर, हाई ये क्या है मैं आपको समझाता हूं, ये मैट्रिक्स क्या है। पेंटलॉग आपने वैसे शायद पढ़ी होगी ये इंटर पे, नहीं पढ़ी? उस समय ऐसा में नहीं थी। चलो, अब तो है। पहले कॉन्सेप्ट होता था परफॉर्मेंस प्रिज्म। कॉन्सेप्ट का नाम था परफॉर्मेंस प्रिज्म, एससीएमपी में, जो कि अब हट गया। कॉन्सेप्ट क्या था? परफॉर्मेंस प्रिज्म, जो कि अब हट गया। परफॉर्मेंस प्रिज्म क्या था समझिए। परफॉर्मेंस प्रिज्म था कि हमारे कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, हम उसको क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। उसी कॉन्सेप्ट पे था मेंडलॉस मैट्रिक्स। अब ये डाल दिया है, वो हटा दिया। और ये क्यों डाला? क्योंकि इसको इंटर में एसएम में है, पता नहीं आपके टाइम पता है नहीं। अब क्या होता है, एक बात सोचो, हमारी कंपनी से बहुत लोग एसोसिएटेड, जैसे इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कुछ लोग जो हैं ट्रेड यूनियंस की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? ट्रेड यूनियन। आपने कहा ये क्या रोल है, मैं अभी बताता हूं। कुछ लोग गवर्नमेंट की तरह होते हैं, कुछ लोग एनवायरमेंटलिस्ट की तरह होते हैं, और कुछ लोग कस्टमर या सप्लायर, बायर या सप्लायर की तरह होते हैं। अब ये क्या है मैट्रिक्स का? सोचो, जो ट्रेड यूनियन है वो हमसे हमेशा ये चाहेगी कि कंपनी तरक्की करे। विश्वास करो, चाहे वो कितना भी करप्ट लीडर क्यों ना हो। में देखा है कि ट्रेड यूनियन वाले कई लोग करप्ट होते हैं, बट डजंट मैटर। वो करप्ट हो, हमारे अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, वो चाहेगा हमेशा कि हमारी कंपनी फ्लरिश करे। आप पता है क्यों चाहेगा? क्योंकि हमारी कंपनी फ्लरिश करेगी तो उसकी रोटियां चलें। जितनी लेबर है उसकी रोटी चलेंगी कि नहीं चलेंगी? सोचो। तो कभी भी वो लड़ेंगे अपने राइट्स के लिए। जैसे हम इंडियंस अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल वैसे ही यूनियन के साथ है, वो अपने राइट्स के लिए, तो उसमें गलत भी नहीं है, वो एक्सप्लॉइट ना करे, वो चाहते हैं। लेकिन वो हमेशा चाहेंगे कि आप ग्रो करें। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो वो क्या है, वो चाहते हैं आप उनका आपके काम में इंटरेस्ट बहुत है। वो चाहते हैं इंटरेस्ट बहुत है, वो आपके हर काम में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कि यार किसी भी तरह इनका काम हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि इनका काम आगे बढ़ेगा तो हमारी रोटी आगे बढ़ेगी, हमें बोनस मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा, है ना? हमारे सर पे छत रहेगी। मगर उनके पास पावर बहुत है, वो चाहे तो 1 मिनट में फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं। पावर उनके पास जबरदस्त है। तो ये ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पावर बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरी है गवर्नमेंट। वो हमारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती,
वो कहते हैं तेल लेने जाओ तुम। देखो सच्चाई है, नाम मैं किसी गवर्नमेंट का नहीं ले रहा क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। अरे किसी से कोई मतलब नहीं। हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट पसंद, आई एम सॉरी, आपकी गवर्नमेंट हो सकता है अच्छी हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। पहली बात, दो अलग चीज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी। मेरे हिसाब से सरकार सबकी खराब होती है, क्योंकि वो क्या चाहती है, वो सिर्फ टैक्स लेना चाहती है। वो सिर्फ क्या चाहती है, टैक्स लेना चाहती है। अब बोलना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, अगर निर्मला ताई जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है या थी, आपने कहा, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह, उसको उन्होंने टैक्सेबल बना दिया। उन्होंने कहा लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है मतलब आप इसको किसी को दे ले नहीं सकते, जैसे नोट को दे रहे हो, लेकिन ये क्या है, टैक्सेबल है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी बात है या नहीं? आप ये बना दो कि आप नॉर्मल ट्रेड में इतने अमाउंट तक नहीं कर सकते, तो समझ में आता है। आप कॉन्ट्राडिक्टरी, उनको मतलब नहीं है कि आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे, उनको कोई मतलब, उन्हें सिर्फ टैक्स से मतलब है। मतलब समझ में आया या नहीं? उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, पैसा। तुम जाओ फाड़। समझ में आ गई है? और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में वोडाफोन का केस दिखाया था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में था, ये बीजेपी गवर्नमेंट में था, तो ये तो सब जगह है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, इसे समझे या नहीं समझे? गवर्नमेंट सिर्फ क्या चाहती है, टैक्स। उन्हें आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल होती है, ये की प्लेयर्स होते हैं, मतलब इनको आपको बड़े ध्यान से मॉनिटर करना है। इनको की प्लेयर्स है ना, इनको बहुत क्लोजली मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, भाई ये नाराज ना हो, इनके साथ अच्छे से बना के चलें। किसको? लेबर ट्रेड यूनियंस को। जबकि गवर्नमेंट को सिर्फ क्या करना है, भाई ऐसा है, तू इधर अंदर टेबल पकड़, तू चुप हो जा। समझे या नहीं समझे? अब ये कहोगे सर आप किसी गवर्नमेंट के लिए बोल रहे हो, हमारी गवर्नमेंट तो बहुत शरीफ। मैंने आपकी पार्टी के बारे में नहीं बोला है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी हो सकती है, मगर मैं इस समय किसकी कमेंट कर रहा हूं, गवर्नमेंट। तो आपने कहा कि सर वो लोग सीधी बात कहते हैं कि भाई हमें सेटिस्फाई रखो तुम, और फिर तुम्हें जो करना है करो, है ना। अगला आपने कहा कि सर अगला कौन है जो इफेक्ट हो सकता है। आपने कहा वो कौन है, हमारी किसी भी पॉलिसी से इम्पैक्ट कौन इस पे सबसे ज्यादा आएगा, या तो सप्लायर है, कस्टमर, बायर, मतलब उसका हमारे काम में इंटरेस्ट तो बहुत है, क्योंकि उसका काम हमारे काम से जुड़ा है। मान के चलो वो इंडस्ट्रियल बायर है, व्हाई शैल वी टेक इट एज अ फाइनल कस्टमर। इंडस्ट्रियल बायर है, हमारी चीज यूज करता है और फिर अपना कुछ बना के बेच देता है उससे। हम प्लास्टिक का दाना बनाते हैं, वो प्लास्टिक से कुछ और बनाता है, और उस प्लास्टिक का मोल्ड बन के फिर कोई और बेचता है। तो चेन चल रही है, समझ में आ गया या नहीं आ गया? वो इंडस्ट्रियल बायर है, जरूरी है कि वो फाइनल कस्टमर कंज्यूमर हो, है ना। तो आप कहोगे वो हमारे, अगर मान के चलो मैं कुछ भी डिसीजन लेता हूं, उससे वो दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, सप्लायर भी इफेक्ट हो रहा है और बायर भी हो रहा है या नहीं हो रहा? बात समझ आ रही है ना। लेकिन क्या वो मेरे बिजनेस में इंपैक्ट डाल सकता है? पावर नहीं है उसके पास, इंटरेस्ट तो बहुत है। बात समझ में आई है नहीं आई? क्योंकि मेरे उससे वो इफेक्ट हो रहा है। अगर मैंने रेट बढ़ा दिए तो बायर हो गया, अगर मैंने बार्गेनिंग कर दी तो सप्लायर हो गया। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो आप कहोगे मेरे उससे इंपैक्ट तो आ रहा है इस पे, लेकिन क्या उसके पास पावर है मेरे पे इंपैक्ट डालने की? नहीं। गवर्नमेंट के पास पावर है, ट्रेड यूनियन के पास पावर है, उसके पास पावर है नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आपने कहा कि सर देखिए, कस्टमर और सप्लायर इफेक्टेड होते हैं, लेकिन उनके पास पावर कम होती है, हाई इंटरेस्ट होता है। उन्हें क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करते रहना चाहिए कि देखो, उनको क्या, आप कैसे करते हो, पहले से एक माहौल बनाते हैं
कि मैं ये चीज कर नहीं रहा हूं, ताकि उनके पास अचानक झटका ना लगे, है ना। जैसे आप भी आपके पापा मम्मी या कोई भी जैसे किसी से डीलिंग करते होंगे तो धीरे धीरे उसके कान में डालना शुरू कर देते होंगे, करते होंगे ना, कि धीरे धीरे हल्के से सरकाते जाओ बात, उसको समझ में आनी चाहिए कि यार आई एम गोइंग टू डू दिस चेंज, ताकि अचानक उसको ये ना लगे अरे आपने तो बताया नहीं, तो ये कैसे कर दिया आपने, हाउ कम, हाउ डेयर। क्लियर हुआ? तो आपने कहा ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद आपने कहा क्या, इसके बाद आपने कहा मार्जिनल पेयर्स। अरे इनकी सुनता कौन है, बुरा मत मानना, ये बहुत जरूरी है इनकी सुने, लेकिन इनकी सुनता कौन है, एनवायरमेंटलिस्ट है ऐसे, बुरा मत मानना। ग्रेटा थनबर्ग को शायद आपने नाम सुना उसका, उस लेडी ने साफ कहा था हाउ डेयर यू, और बहुत फेमस हुई थी लाइन कि यार ये मेरी भी अर्थ है, हाउ डेयर यू। मतलब वो बेचारी 15-16 साल की लड़की बाहर बैठी रहती थी पार्लियामेंट के, इंडियन नहीं बाहर, ये शायद जर्मन है, वो सिर्फ एनवायरमेंट के लिए बाहर बैठे रहते थे कि तुम मेरे अर्थ को कैसे खराब कर रहे हो। वो क्या रहा है, पिछली लास्ट सेंचुरी में हम 1% हमारा डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का। अब हम आइस एज के मिडल में, अगर आपको पता, आइस एज के क्या है, आइस एज नहीं इसको कहते हैं, अगली एज होती है आइस के अगली, तो उसमें क्या है, आइस पिघलनी शुरू होती है, ठीक है। इसमें लगते हैं शायद 1 मिलियन ईयर या 5,000, मतलब मुझे नहीं मालूम, 1 मिलियन लगते हैं, गलत बोल गया, 5,000। तो उसके हम मिडल में, धीरे 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 करके अर्थ पिघलेगी, वो पिघलेगी बर्फ, समझ गया, आ गए ना। अब पिछले 1 सेंचुरी में 1 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 डिग्री या 5 डिग्री बढ़ जाएगा, वो भी 2050 तक। और अर्थ अगर पिघल, वो उससे पहले हो गया, देखो अगर तुम किसी चीज को, बच्चे को जल्दी पैदा करोगे, प्रीमेच्योर बच्चा, क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। ये तुम, मतलब ये हम लोग जो कर रहे हैं सब, चाहे कोई भी, चाहे हम ठंड से बचने के लिए आग जला रहे हैं, वो सब जो धुआं है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उससे क्या हो रही है, उससे प्रॉब्लम भी आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना देती है जिससे क्रिएट होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, शायद आपने सुना, कार जैसे गर्म हो जाती है ना, उसी चक्कर में हमारा क्या हो रहा है, वो ऊपर जाके, क्योंकि अर्थ की कई लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें वो फंस गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब सन की लाइट आई, वो नीचे तो आई, रिफ्लेक्ट करके वापस नहीं गई, वैसे क्या हो रहा था, टप्पा खाया और उड़ गया। अब क्या है, सन की लाइट आई, देखो साइंस पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है, मैं क्या करूं, लेकिन थोड़ा बहुत बताना पड़ता है ना। सन की लाइट आई, वापस नहीं जा पाई, जैसे हमारी कार में वापस नहीं जा पाती, इसलिए भाप, मतलब एकदम भपक जाती है कार, मतलब एकदम ऐसा होता है घुसा नहीं जाए, कार के पूरे गेट खोल के छोड़ते हो कि यार 2 मिनट, शीशे नीचे करते हो, जबकि उसमें था क्या, शीशे तो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपेरेंट लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए उससे बचने के लिए हमें क्या कहा जाता है, ट्रीज लगाओ, ये ट्री इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल करता है ऑक्सीजन। समझ में आया या नहीं आया? इसीलिए कहा जाता है, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, हमारी अर्थ पूरी खराब हो जाएगी और फिर हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हैं क्या, एक सुनामी आती है, 1 मिनट में होते हुए सब पहुंच जाते हैं। सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, कि जितनी भी बड़ी से बड़ी मशीन है सबकी ऐसी तैसी हो जाती है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो जापान हो, सबकी ऐसी तैसी बच जाती है, 1 मिनट में सुनामी आती है, सबकी बैंड बजा जाती है, अर्थक्वेक आता है, सबके ऐसी तैसी हो जाती है, इतनी बड़ी मशीन लगा लो तो कितना भी कुछ कर लो। तो वही चीज है, एनवायरमेंटलिस्ट बोलते तो सही है, लेकिन उनकी सत्ता, तो आप कहोगे यार इनको मॉनिटर करो, मिनिमम एफर्ट लगाओ। समझ आ गया मैट्रिक्स किसको नहीं है, क्लियर है पक्का? तो ये किस चीज के लिए है, ये बेसिकली स्टेक होल्डर्स के लिए है, ये किसके लिए है, स्टेक होल्डर्स के लिए। पक्का क्लियर है ना? नहीं हो तो बता दो।